जीतने वालों को मेरा सलाम। जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था, हेनरीविल। ये कहानी यहाँ रहने वाले एक असाधारण लड़के की है। जब वो 6 साल का था तब उसके पिता चल बसे। तब परिवार चलाने के लिए उसकी माँ को शहर से दूर फैक्ट्री में काम करना पड़ा। माँ का समय फैक्ट्री और आने जाने में निकल जाता। इस 6 वर्ष के लड़के को सबसे बड़ा होने के नाते अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाना पड़ता और देखभाल करनी पड़ती। ज़िंदगी में जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ गई थी। पैसे की तंगी के कारण उसने 10 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। 6ठी क्लास में स्कूल छोड़कर उसने तांगों की पेंटिंग का काम शुरू किया। 16 साल की उम्र में फर्जी कागज़ बनाकर आर्मी में भर्ती हो गया। 1 साल बाद आर्मी से छुट्टी पाकर उसे ट्रेनों में कंडक्टर का काम मिल गया। साथ में इस मेहनती लड़के ने पास की यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई भी शुरू की। वकालत शुरू ही कर रहा था कि एक लड़ाई के चक्कर में उसे पढ़ाई और शहर छोड़ना पड़ा। अब उसके पास कोई डिग्री और कोई काम नहीं था। पैसे की तंगी के कारण वो अपनी माँ के साथ रहने चला गया, जहाँ उसे लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ समय बाद बॉस से लड़ाई के चक्कर में वहाँ से भी नौकरी जाती रही। फिर कुछ सालों बाद उसने फेरी बोट कंपनी स्थापित की और इस जवान लड़के का काम चल पड़ा और अच्छी आमदनी होने लगी। फिर एक दिन इस लड़के को आइडिया आया केमिकल बल्ब बना के बेचने का। तो उसने अपना फेरी बोट का बिजनेस बेचकर एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की, लेकिन फेल हो गया क्योंकि दूसरा व्यक्ति उससे अच्छे और सस्ते बल्ब बना रहा था। 35 साल का सफ़र, छोटी मोटी नौकरी से आर्मी, से मजदूर, से वकील, से बोट कंपनी का मालिक, फिर बल्ब फैक्ट्री, लेकिन अंत में जेब खाली और रहने को घर नहीं। लेकिन ये आदमी अजीब था। ये थक कर बैठा नहीं। एक टायर कंपनी का सेल्समैन बन गया, लेकिन कंपनी बंद हो गई। फिर ये 40 साल की उम्र में शेल के जीएम से मिला, जिसने इस आदमी की काम करने की भूख से प्रभावित होकर उसे एक पेट्रोल पंप स्टेशन चलाने को बोला। लेकिन डिप्रेशन के चलते ऑयल स्टेशन बंद करना पड़ा। फिर उसी साल शेल ऑयल कंपनी ने दोबारा पेट्रोल पंप दिया, वो भी बिना किराए लिए। बदले में इसे कंपनी को पेट्रोल की सेल का कुछ परसेंटेज देना था। उन्होंने दोबारा स्टेशन चलाना शुरू किया, लेकिन साथ में यात्रियों के लिए नाश्ता भी रखने लगे। इसमें से उनकी एक डिश प्रसिद्ध हो गई और शहर के आसपास के लोग उन्हें जानने लगे। कुछ सालों यह सब चलता रहा। फिर उन्होंने पेट्रोल पंप छोड़कर अपना रेस्टोरेंट खोला। अभी ये बिज़नेस शुरू किया ही था कि एक दिन अचानक बिलबोर्ड या होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट को लेकर दूसरे होटल मालिक से विवाद हुआ, जिसमें गोलियां चली और इनका एक साथी मारा गया। फिर 4 साल बाद रेस्टोरेंट के साथ उन्होंने एक मोटेल भी खोला, ये सोचकर कि धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन मोटेल में ऐसी आग लगी कि रेस्टोरेंट भी भस्म हो गया। अब तक इस आदमी को अपना पैशन मिल चुका था। इसने एक फिर बड़ा होटल और रेस्टोरेंट खोला, जो चलना अभी शुरू हुआ ही था कि वर्ल्ड वॉर 2 के चलते मंदी आ गई और उन्हें अपना पसंदीदा बिजनेस बंद करना पड़ा। इस आदमी की जमा पूंजी भी अब खत्म हो गई थी, लेकिन इस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सबसे प्रसिद्ध डिश की रेसिपी बेचने की ठानी, जिससे वो अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर सके। लेकिन कोई रेसिपी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। 1009 शेफ़, होटल, रेस्टोरेंट मालिकों ने रेसिपी खरीदने से मना कर दिया। वे आखिर में एक बड़े रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी भेजने में सफल रहे। ये डिश बहुत सफल रही और देखा देखी दूसरे रेस्टोरेंट्स ने भी रेसिपी खरीद ली। फिर उन्होंने उधार लेकर एक बढ़िया लोकेशन पर रेस्टोरेंट खोला। अच्छे दिन शुरू ही हुए थे कि उनको फिर भारी नुकसान हुआ। हाईवे को जाते हुए जिस रास्ते पर रेस्टोरेंट खोला था, वो रास्ता 7 किलोमीटर दूर से मोड़ दिया गया। रास्ता बदलने से रेस्टोरेंट की लोकेशन खराब हो गई। अब इस व्यक्ति ने भारी नुकसान में अपना बिजनेस बेचा और पत्नी के साथ कार में कुछ प्रेशर कुकर रखकर चल पड़ा। ये प्रेशर कुकर वो अपनी खास रेसिपी बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। अब ये आदमी शहर शहर जाता और अगर कोई इंटरेस्टेड होटल मालिक मिलता तो उसे अपनी रेसिपी बनाकर खिलाता। अगर होटल मालिक को पसंद आती तो कुछ दिन रुककर कस्टमर्स को भी बनाकर खिलाता। जब कस्टमर्स तारीफ़ करते तो वो मालिक को फ्रेंचाइजी खरीदने को मनाता। बाद में ये महाशय कहते हैं कि फ्रेंचाइजी बेचने का तरीका बड़ा धीमा, अपमानजनक तरीका था। कभी कभी जगह नहीं मिलती थी तो पति पत्नी कार में ही सोया करते थे। अगले 6 साल वे दूसरे रेस्टोरेंट मालिकों से मिलते रहे।
75 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स का पसंदीदा बिजनेस चल पड़ा। KFC वो पहली फूड चेन थी जिसने विदेश में ब्रांचेस खोली। 1960 तक वे यूके, मैक्सिको, जमैका में फैल चुके थे। कर्नल अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। वे 80 साल की उम्र में देश और शहर घूमकर कस्टमर्स से मिलते। 90 साल की उम्र में कर्नल का देहांत हुआ। तब तक KFC के 48 देशों में 6000 रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की कहानी का दूसरा पहलू भी है। वे मिलिट्री के कर्नल नहीं थे। केंटकी स्टेट ने उनको ये उपाधि सम्मान रूप में दी थी। ब्रांडिंग के लिए उन्होंने इसका खूब फ़ायदा उठाया। वे हमेशा सफ़ेद सूट पहना करते और मैचिंग में उन्होंने अपने बाल भी सफ़ेद डाई कर लिए थे। कर्नल गुस्सैल और सनकी आदमी थे। वे अधिकतर गाली देकर और अपमानजनक तरीके से बात करते। इस रवैये के चलते उनकी कई बार लड़ाई हुई, जिस कारण गन फाइट में उनके सहकर्मी की जान भी गई। उनके बायोग्राफर जॉन एड पियर्स कहते हैं कि उनका औरतों के प्रति चाल चलन भी ठीक नहीं था। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की कमियां बताने का केवल यही मतलब है कि अगर आप चलते रहने को तैयार हैं, चाहे फिर आप में कितनी ही कमियां हों, आप बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। इसे टोनी रॉबिन्स कहते हैं पर्सनल पावर। पर्सनल पावर मतलब आपके जो हालात हों, चाहे आपके साथ कितनी भी डिसएडवांटेजेस हों, फिर भी आप सकारात्मक रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। पर्सनल पावर का मतलब ये जानना है कि आपका पास्ट इज़ नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ अविश्वसनीय कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग हैं जो उस संभावना को छू पाते हैं। अपनी असीमित संभावनाओं को छू पाना पर्सनल पावर है। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं थे। वे बहुत रिस्क लेते थे, नहीं तो चलता हुआ मुनाफा कमाने वाला बिजनेस नहीं बेचा जाता। लेकिन सैंडर्स पैसे को नहीं बल्कि पैशन को चेज़ कर रहे थे। उन्होंने कम पैसों में KFC को बेचा। उनके दोस्तों के समझाने पर भी उन्होंने ज़्यादा मोलभाव नहीं किया। कर्नल हमेशा से लोगों को अपना पसंदीदा खाना खिलाना चाहते थे और इसके लिए वे 75 साल तक मेहनत करते रहे। वे लगातार एक्शन लेते रहे और विपरीत स्थितियों में भी रिजल्ट पैदा करते रहे। और ये पर्सनल पावर आप और मेरे अंदर अभी मौजूद है। पर्सनल पावर जगाने का एक अच्छा तरीका है कि अपनी डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में बदल दीजिए, जो आपको कभी रुकने ना दे। अगर आप अभी बर्निंग डिज़ायर पैदा करना चाहते हैं तो तत्काल पेन और पेपर लेकर अगला वीडियो देखिए और ये